हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2021 और 22 में जो भी एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की गई है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि हर एक एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो देखिए वास्को डिगामा जो था भारत 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डिगामा भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था। तो वास्को जो डिगामा है पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? देखिए हवा महल जो है ये जयपुर में स्थित है। और जयपुर कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान। राजस्थान में ही जयपुर है जो कि हवा महल स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? देखिए सिख धर्म का जो संस्थापक है ये गुरु नानक जी को मानते हैं। हम लोग सिख धर्म के संस्थापक के रूप में गुरु नानक जी को मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? देखिए सिखों का जो प्रमुख त्यौहार है वो है बैसाखी। बैसाखी जो कि सिखों का बहुत ही प्रमुख त्यौहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? देखिए लौह पुरुष जो है ये सरदार पटेल को ही लौह पुरुष के नाम से जानते भी हैं और महापुरुष को लौह पुरुष कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? देखिए नेताजी जो है ये सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? देखिए दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का जो नाम है वो नाम है विजय घाट। विजय घाट के नाम से जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के जो रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास, जो कि महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास, ये याद रखेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? देखिए अर्थशास्त्र जो नामक पुस्तक है ये चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, जिसे कौटिल्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अर्थशास्त्र के पुस्तक के किसने लिखी? तो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान और जय किसान का जो नारा है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए जो है विश्व रेड क्रॉस जो दिवस है किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि सूर्योदय
का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? देखिए, सूर्योदय का जो देश है, इसके नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ये जो है जापान। जापान जो है वो है प्रसिद्ध है, जापान प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है उसे 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखिए, क्षेत्रफल की जो दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य वो है गोवा। गोवा जो कि बहुत ही छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? देखिए, ओणम जो है ये केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? देखिए, ये दिल्ली जो थे 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी के रूप में इसे घोषित किया गया था और 1912 ईस्वी में दिल्ली पूर्ण रूप से भारत की राजधानी बन गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? देखिए, सबसे चमकीला जो ग्रह है वह है शुक्र। शुक्र जो है ये सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय पशु जो है ये बाघ है। बाघ जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पंछी जो है ये है मोर। मोर जो है ये भारत का राष्ट्रीय पंछी है। मोर को कहते हैं भारत का राष्ट्रीय पंछी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? देखिए, भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय जीव, इसे याद रखेंगे, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन। गंगा जो डॉल्फिन है ये भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, गंगा डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय फल जो है आम। आम जो है भारत का एक राष्ट्रीय फल है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय फूल जो है यह है कमल। कमल जो कि भारत का राष्ट्रीय फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ जो है वह है बरगद। बरगद जो कि भारत का एक राष्ट्रीय पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी। हॉकी जो कि भारत का एक राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? देखिए, भारतीय झंडे की जो लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है 3:2, यही अनुपात होता है उन दोनों के बीच। अगला देखते हैं क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? देखिए, राष्ट्रगान जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का राष्ट्रगान लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जो कि भारत का एक राष्ट्रीय गीत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।